बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़ीशान और आप देख रहे हैं फॉरेक्स विद ज़ीशान यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम गोल्ड का वीकली फोरकास्ट करेंगे। फ्रेंड्स, जिस तरह कि आपको पता है कि पिछले वीक हमने गोल्ड का आपको वीकली फोरकास्ट दिया था। हमने आपको एक पिक्चर गोल्ड की बताई थी। हमने आपको बताया था कि गोल्ड जो है वो इस वक्त बाय में है, गोल्ड जो है वो बुलिश है। तो उसी तरह गोल्ड जो है वो इस वीक भी जो है ना वो बुलिश में क्लोज हुआ है। उसकी जो क्लोजिंग है वो बुलिश में ही हुई है। तो पिछले वीक से लेकर अब तक कोई सिनेरियो में कोई ख़ास जो है वो फ़र्क हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन ये है कि मार्केट में इस वक्त क्योंकि आपको पता है कि दिसंबर का महीना है, साल का आखिरी महीना है और क्रिसमस की छुट्टियां भी हैं, तो मार्केट के अंदर उस तरह से मूव नहीं हो रही। मार्केट जो है थोड़ा स्लो मूव कर रही है और थोड़ा रेंज में मूव कर रही है। तो गैस, आने वाले वीक के जो एनालिसिस हैं उनको स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गो। गैस, जिस तरह आप देख रहे हैं कि पिछले वीक मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है वो अपना जो एक सप्लाई एरिया है वो ब्रेक कर चुकी है और 2150 का एरिया इसने यहाँ पे ये लगाया है। ठीक है। लेकिन जो इसने जो क्लोजिंग दी थी वो एक रिजेक्शन की सूरत में यहाँ पे दी थी। तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट जब तक आपकी 1930 के एरिए के ऊपर है, ठीक है, मार्केट जो है ना वो आपकी बाय में है। तो इस कैंडल को देखते हुए मार्केट जो है ना वो रिवर्स आ सकती है नीचे, यानी कि कोई पुल बैक ले सकती है या कोई डीप पुल बैक यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो आप देख रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ पे, अगर हम इस कैंडल को देखें जो इस वीक की क्लोज हुई है, तो यहाँ पे मार्केट ने कह लें कि 1970 का एरिया यहाँ पे जो है ना वो टेस्ट किया है और उसके बाद इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मार्केट यहाँ से वापस रिवर्स हो गई है और उसने 2000 के एरिया के ऊपर ही जाके इसने क्लोजिंग दी है, जिस तरह कि आप देख रहे हैं। तो गैस, इस वीक की जो कैंडल है ना वो एक डोजी टाइप कैंडल क्लोज हुई है, जिस तरह कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये एक डोजी टाइप कैंडल है और ये ब्राइट चांसेस है कि अगर मार्केट नेक्स्ट वीक जो है ना अपना 20-50 का एरिया यहाँ से ब्रेक करती है या कोई डेली की बुलिश कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है, तो मार्केट जो है यहाँ से अपना जो है ना वो डबल टॉप लगा सकती है वापस। और चीज़ें कुछ इसी तरह ही होती हैं। अगर आपने प्राइस सेक्शन को समझा हो तो मार्केट हमेशा अपना जो एरिया लगाती है उसको दोबारा टेस्ट करने ज़रूर जाती है। ठीक है। तो इसी तरह अगर हम वीकली के बाद अगर हम डेली का चार्ट निकाल लें और उसके ऊपर थोड़ी नज़र मारें कि वहाँ पे सिचुएशन क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेली के टाइम फ्रेम के अंदर भी मार्केट जो है ना वो स्विंग में मूव कर रही है, जिस तरह कि आप देख रहे हैं इस तरह। ठीक है। ये इसने एक लो लगाया था यहाँ पे और उसके बाद दोबारा मार्केट जो है ना वो अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए इसने एक टॉप का एरिया लगाया। ठीक है। उसके बाद मार्केट जो है ना वो पुल बैक उसने लिया है और यहीं से फिर मार्केट जो है ना वो दोबारा इस एरिया से रिवर्स हो गई है। जिस तरह के पिछले एनालिसिस में मैंने आपको बताए थे एरियाज, कि मार्केट इन एरियाज में से किसी भी एरिया से वापस ऊपर की तरफ अपना जो ट्रेंड है ना वो कंटिन्यू कर सकती है। तो जिस तरह कि आप यहाँ पे सिचुएशन देख रहे हैं, ये जो सिचुएशन आपके सामने बनी हुई है, ये जो लास्ट कैंडल हमारी यहाँ पे क्लोज हुई है पिछले यानी कि फ्राइडे को डेली की, वो एक बिरिश कैंडल है। ठीक है। तो प्राइसेस जो है ना आपकी इस एरिया से, ये वाला जो एरिया है इस वक्त हमारे पास, ये वाला प्राइसेस आपकी यहाँ तक नीचे आ सकती हैं दोबारा। मार्केट जो है आपकी यहाँ से या थोड़ा मज़ीद नीचे आके तो दोबारा जो है ना वो अप साइड की तरफ इस तरह मूव कर सकती है ऊपर को। ठीक है। अगर हम H4 की बात करें, यहाँ पे H4 के टाइम फ्रेम में हम जाएं और उसकी सिचुएशन को अगर हम देखें, तो H4 की जो सिचुएशन है, अगर हम इसको जूम आउट करें यहाँ पे, तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मार्केट जो है ना यहाँ पे अपने हाइज और लो को एक्सटेंड करते हुए ऊपर जा रही थी। ठीक है। और इसने यहाँ से अपना ये जो एरिया था, एक कह लें कि ये एक रेजिस्टेंस थी इस एरिया पे, 2000 के एरिया पे, जिसको इसने ब्रेक किया। उसके बाद इसने अपना जो लास्ट जो अपनी सप्लाई एरिया था जो हम बार बार डिस्कस कर रहे थे उसको भी इसने ब्रेकआउट किया यहाँ से
और अपना जो लास्ट था ना, कह लें कि एक टॉप इसने ऊपर लगाया यहाँ पे, और उसके बाद उसी तरह मार्केट जो है ना वापस आ गई यहाँ पे। अगर हम H4 को थोड़ा सा गौर से देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे गाइस एक पैटर्न भी बन रहा है। इसको आप एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न कह सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से या थोड़ा सा नीचे को मूव करके वापस ऊपर की तरफ मूव कर सकती है, और अगर इस निक पॉइंट का आपको यहाँ से ब्रेकआउट होता है इस एरिया से, तो प्राइसेस आपकी दोबारा इस तरह स्विंग करती हुई ऊपर की तरफ, कह लें कि 2150 का एरिया दोबारा हिट कर सकती हैं इस तरह। ठीक है, तो चलें नेक्स्ट वीक के जो बाइंग और सेलिंग के जो लेवल्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, कि अगर मार्केट मज़ीद ऊपर की तरफ मूव करती है तो हमारे वो कौन से एरियाज हो सकते हैं जहाँ से हम बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। जिस तरह कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कुछ लेवल्स लगाए हुए हैं। तो गाइस इन लेवल्स के ऊपर आप फोकस किया करें। मार्केट जब आपको इन लेवल्स के ऊपर मिले तो फिर आपको डिसीजन लिया करें, और अपनी स्टडी को सामने रखते हुए डिसीजन लिया करें। क्योंकि बेसिकली हमारा मकसद होता है कि आपको सिंपल तरीके से एनालिसिस दिया जाए, बाइंग और सेलिंग के लेवल्स जो है ना वो आपको बता दिए जाएं। उसके बाद जो डिसीजन होता है वो आपका अपना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक जो अगर हम बाइंग की यहाँ पे बात कर लेना, तो ये जो एरियाज मैंने लगाए हैं, अगर मार्केट आपको इन एरियाज पे मिलती है, मिसाल के तौर पे मार्केट अगर थोड़ा सा नीचे आ जाती है यहाँ से, कह लें कि 2005 4-5 के एरिया पे आपको अगर यहाँ पे मिलती है, तो यहाँ से आप अपनी कोई बाय प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट इसका 20-50 का एरिया यहाँ से हो सकता है। फर्दर ब्रेकआउट पे आप रीटेस्ट का वेट करेंगे, और देन आपकी जो प्राइसेस हैं वो कह लें कि 20-80 के एरिया को टेस्ट कर सकती है यहाँ पे। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं करती, मज़ीद नीचे आती है, तो आप वेट करेंगे 1965 के एरिया का यहाँ पे। यहाँ से अगर आपको प्राइसेस मिलती हैं, कोई बाइंग पैटर्न आपको मिलता है, तो फर्स्ट टारगेट आपका जो होगा वो 2005 का एरिया होगा। फर्दर ब्रेकआउट पे आप दोबारा यहाँ से बाय पकड़ेंगे, इसका जो टारगेट होगा वो 20-50 का एरिया, और फर्दर ब्रेकआउट पे दोबारा आप बाय पकड़ेंगे, और इसका जो एरिया होगा वो 20-80 का एरिया होगा। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह अगर मार्केट यहाँ से 1965 का एरिया यहाँ से ब्रेकआउट कर देती है, ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी सेल पकड़ेंगे, जिसका फर्स्ट जो टारगेट होगा आपका ये वाला एरिया होगा। ये आपका लास्ट एरिया है 1930 का एरिया। ठीक है, यहाँ से फिर अगर मार्केट आपको दोबारा कोई रिवर्सल पैटर्न देती है, तो फिर आप फर्स्ट टारगेट यहाँ से बाय में पकड़ेंगे 1965, देन रिटेस्ट के ऊपर दोबारा आप ट्रेड ले सकते हैं यहाँ से 1995 का लेवल यहाँ पे होगा। ये एक जोन है, ठीक है, 1995 और 2000 के करीब। अगर ये 2000 का एरिया दोबारा ब्रेकआउट होता है ऊपर को, तो नेक्स्ट फिर आपकी जो बाय होगी वो 1950, और उसके बाद दोबारा अगर आपको कोई रिटेस्ट मिलता है, तो फिर आप जो है ना वो 20-80 के एरिया को यहाँ से देख सकते हैं। इस तरह करके गाइस आपकी ये जो है ना बाइंग के ये सिनेरियो आपके यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम सेलिंग की यहाँ पे बात करें थोड़ी सी, तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया है कि सेल जो है वो अभी आपने नहीं देखनी इसके अंदर, जब तक आपका ये वाला जो एरिया है 1930 का ये ब्रेक नहीं होता यहाँ से। ठीक है, अगर ये एरिया आपका ब्रेक होता है, क्योंकि मार्केट अभी बहुत दूर है और बहुत स्लो है, तो हमें ये चीज़ें अभी दिख नहीं रही कि ये एरिया अभी आपका ब्रेक होगा। ठीक है ना, तो अगर ब्रेक होता है तो इसके रिटेस्ट पे आप अपनी सेल यहाँ से ले सकते हैं, जिसका जो टारगेट होगा वो कह लें कि 1865 के करीब करीब यहाँ से आपका फर्स्ट टारगेट बन सकता है। मज़ीद अगर यहाँ से कोई ब्रेकआउट नीचे को हुआ या कोई सेलिंग की सिचुएशन बनी, तो उसके ऊपर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे, लेकिन अभी इस तरह की कोई सिचुएशन हमें दिख नहीं रही। ठीक है, तो आई होप सो गाइस कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये बाइंग और सेलिंग के लेवल्स जो हैं वो समझ आए होंगे। तो गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।